92 साल की उम्र में गुरुवार रात निधन हुआ है मनमोहन सिंह का। एम्स की तरफ से ये जानकारी जारी की गई और प्रधानमंत्री अब परिवार से बात कर रहे हैं। आप ये तस्वीरों में देख पा रहे हैं। ये मुश्किल घड़ी है, लेकिन यहाँ पर संबल देने के लिए परिवार को प्रधानमंत्री उनसे मुखातिब हैं, बातचीत कर रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं। मनमोहन सिंह ने बहुत सारे ऐतिहासिक काम किए हैं। वैश्वीकरण, उदारीकरण, 1993 का वो फैसला जो सभी को याद है, क्योंकि आर्थिक तौर पर मजबूत देश हुआ भारत, तब तब्दीलियां हुई और प्रधानमंत्री यहां परिवार से मुखातिब होते हुए, क्योंकि यही वो क्षण है जहां पर थोड़ा संभल परिवार को भी चाहिए होता है। सूचना का अधिकार कह लें, रोजगार गारंटी योजना कह लें, अमेरिका से न्यूक्लियर डील कह लें, आधार कार्ड जो आप इस्तेमाल करते हैं उसकी बात कर लें, शिक्षा का अधिकार, ये तमाम वो फैसले जो मनमोहन सिंह ने अपने कार्यकाल में लिए और ये गेम चेंजर्स थे भारत के लिए। ऐसे में अब अंतिम विदाई दी जा रही है। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई होगी और दर्शनों के लिए, अंतिम दर्शनों के लिए यहाँ पर आप देखिए प्रधानमंत्री पहुंचे हैं और परिवार से बातचीत उनकी चल रही है। इसके अलावा गृहमंत्री अमित शाह को भी आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। जेपी नड्डा भी पहुंचे हुए हैं। ये मनमोहन सिंह का सरकारी आवास है जहां पर अंतिम दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर को रखा गया है। सभी ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए, श्रद्धांजलि अर्पित की। आर्थिक सुधारों के जनक अगर कहा जाए मनमोहन सिंह को तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने ऐसी तब्दीलियां लाई कि भारत आज तेजी से बढ़ती इकोनॉमी की ओर जब आगे बढ़ रहा है, तो वो कुछ नीतियां थीं जिसका असर, दूरगामी असर देखा गया। और इसका जिक्र तब आएगा जब भारत आगे बढ़ता जाएगा। श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए तमाम बड़े चेहरे पहुंच रहे हैं। इसे एक सदी का अंत कहा जा रहा है। जिस तरह से मनमोहन सिंह जी अब हमारे बीच नहीं रहे हैं, अलग अलग भूमिकाओं के लिए भी उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। 1991 में उन्होंने राजनीति में एंट्री की, राज्यसभा सांसद रहे 6 बार, राज्यसभा में विपक्ष के नेता 6 बार रहे, वित्त मंत्री का भी कार्यभार उन्होंने 5 बार संभाला और प्रधानमंत्री के तौर पर 10 साल, अपनी जिंदगी के महत्वपूर्ण 10 साल उन्होंने देश को दिए और देश को आगे ले जाने के लिए उस विजिबिलिटी के साथ तमाम आर्थिक सुधारों के फैसले लिए। उस समय जब पूरे देश में एक तरह से रिसेशन का दौर था, भारत उससे अछूता रहा और वो अछूता इसलिए रहा क्योंकि हमारे पास डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे आर्थिक सुधार करने वाले प्रधानमंत्री उस दौर में हुआ करते थे। तो ये तमाम बड़े फैसलों के लिए हमेशा याद रखे जाएंगे और प्रधानमंत्री अब अंतिम दर्शन कर रहे हैं मनमोहन सिंह के। बहुत लंबे समय से बीमार चल रहे थे, कल बेहोश हो गए थे घर पे अचानक, उसके बाद उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया और जहां पर फिर थोड़ी देर बाद ये खबर आई कि डॉक्टर मनमोहन सिंह अब हमारे बीच नहीं है। तो देखिए, आर्थिक जगत के योद्धा के तौर पर उन्हें याद किया जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे, नमन करते हुए उस योद्धा को जिसने आर्थिक जगत में अपना जिस तरीके से योगदान दिया है। और की तस्वीरें लगातार अभी वो यहाँ से मनमोहन सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देकर निकले हैं। उस गाड़ी में आप देखिए, दूसरी जो गाड़ी है उसी में पीएम मोदी मौजूद जो है, काफिला अब आगे निकल रहा है। श्रद्धांजलि देकर अब आगे बढ़ रहा है ये गाड़ियों का काफिला। अब 10 बजे का समय तय किया गया था और 5 मिनट पीएम मोदी जो हैं आवास पर रुके और ये हमने आपको सबसे पहले दिखाया रिपब्लिक भारत पर तस्वीरों के जरिए कि पूरा काफिला आता है और उसके बाद पीएम मोदी यहाँ से निकल जाते हैं। आपको बता दें, डॉक्टर मनमोहन सिंह का जब जिक्र होता है तो ये कहा जाता है कि वित्त मंत्री के रूप में कार्य करते हुए साल 1991 यानी कि 1991 में शुरू किए गए आर्थिक उदारीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसमें सरकारी नियंत्रण को कम करना हो, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का को बढ़ाना हो या फिर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स का जिक्र हो, इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला यहाँ से निकल चुका है और आपको बता दें आपसे कुछ देर पहले बिल्कुल प्रियंका, जिस तरीके से आपने जानकारी दी, बहुत दुख यहाँ पर जताया जा रहा है। तमाम लोग उन्हें याद कर रहे हैं, उनके कामों को याद कर रहे हैं। बढ़ेंगे आगे और अब बात दिल्ली की करेंगे, जहां देखिए स्पेशल ड्राइव के जरिए जो अवैध प्रवासी है उन पर हंटर चलने वाला है और इसीलिए लगातार कहा जा रहा है कागज दिखाओ या फिर बाहर जाओ। तो
राजधानी दिल्ली में लगातार अवैध घुसपैठ को लेकर के एक्शन तेज हो चुका है और आपको बता दें दिल्ली पुलिस अवैध प्रवासियों पर लगातार हंटर चला रही है और आपको बता दें हर उस इलाके में पहुंच रही है जहां रोहिंग्या या बांग्लादेशी हो सकते हैं और वहां पर स्पेशल ड्राइव के जरिए। नमस्कार, आज दिन की शुरुआत दुखद खबर से हुई। मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री हमारे बीच नहीं रहे। जितने आर्थिक सुधार 1991 में उन्होंने लाए उसका सीधा असर आज की बढ़ती इकोनॉमी में हम देख सकते हैं। अलग अलग भूमिकाओं में उन्हें देखा गया। फाइनेंस मिनिस्टर रहे, प्रधानमंत्री 10 साल तक रहे और उन्होंने अपना योगदान इस प्रकार दिया कि भारत आज बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक माना जाता है। और ऐसे में आज उनको अंतिम विदाई देने के लिए, अंतिम दर्शन करने के लिए तमाम बड़े चेहरे उनके उस सफर को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंच रहे हैं। कुछ ही देर में बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री भी पहुंचने वाले हैं। राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा और 7 दिनों के लिए पूरे देश में राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। प्रधानमंत्री रह चुके मनमोहन सिंह बहुत से अपने अहम निर्णयों और अपनी आर्थिक नीतियों के लिए हमेशा हमारी पीढ़ियों के बीच याद किए जाएंगे। रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखा रहे हैं। साल 2024 जाते जाते वो गम दे गया जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। 26 दिसंबर की तारीख हमसे वो शख्स छीन गया जिनके आर्थिक सुधार का लोहा पूरी दुनिया ने माना। देश ही नहीं, दुनिया भर में अर्थशास्त्र की अपनी जानकारी को लेकर धाक जमाने वाले भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन की खबर से शोक की लहर है। मनमोहन सिंह के निधन की खबर मिलते ही नेताओं का उन्हें श्रद्धांजलि देने का तांता लग गया। राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री और राहुल प्रियंका से लेकर खरगे तक देश के तमाम नेता उनके निधन पर दुख जता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर मनमोहन सिंह के साथ अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की है और कैप्शन में लिखा, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे और मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था तब मेरे और उनके बीच नियमित बातचीत होती थी। तस्वीरें आप देखिए तौर पर देखने को मिल रहा है। देखिए हलचल बढ़ गई है। आपको ये काफिला जो दिखा रहे हैं ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। 10 बजे का वो समय था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे पहुंचने वाले थे और श्रद्धांजलि देने वाले थे। और देखिए आवाज के भीतर थे, लेकिन आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिखाइए, मुकेश दिखाइए, तस्वीर दिखाइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गाड़ियों का काफिला जो है वो पहुंच चुका है और यहाँ पर श्रद्धांजलि देंगे मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को। और ये गाड़ियों का काफिला देखिए सरकारी आवास के भीतर जा रहा है। इन तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं और यही समय तय किया गया था, ये बताया गया था कि ठीक 10 बजे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो है वो पहुंचेंगे यहाँ पर। और ठीक अभी 10:01 का समय हो रहा है क्योंकि 11 बजे केंद्रीय कैबिनेट की बैठक शुरू होनी है। और उससे पहले आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के सरकारी आवास पर श्रद्धांजलि देने के लिए, जिनकी 19 साल की उम्र में 26 दिसंबर की रात 9:51 पर राजधानी दिल्ली के एम्स अस्पताल में निधन हो गया। क्योंकि उनको किसी भी तरीके से कोई सांस नहीं आ रही थी। डॉक्टरों ने भी लगातार मशक्कत की थी लेकिन बचा नहीं पाया। और उसके बाद एक नोट जारी होता है जिसमें इस दुखद खबर